जितने नेशनल हाईवे से संबंधित केंद्र सरकार के हम मामले लंबित थे, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं श्री कमलनाथ जी, उनसे हमने मुलाकात की। क्या करें हम बताइए ना। इसमें 2-3 मसले थे। एक तो जो NHAI के द्वारा काम किया जा रहा है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में NHDP में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उसमें काम धीमा है। और दूसरा NHDP फेज 3A के लिए बिहार की जो सड़कें चुनी गई थी, 5 साल के बाद भी उस पर काम प्रारंभ नहीं हुआ। दूसरा ये हमारा मसला था। तीसरा था कि बाकी की जितनी राष्ट्रीय उच्च पथ हैं, जो सड़कें हैं, उसके रख रखाव के लिए और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो राशि मिलनी चाहिए बिहार को, वो नहीं दी जा रही। और सड़कों की खराब स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन सड़कों को ठीक रखने के लिए अपनी निधि से 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा हम उसमें लगा चुके हैं। तो ये केंद्र का दायित्व है, केंद्र सरकार को यह पैसा देना चाहिए। अनेक यहाँ से एस्टीमेट जाते हैं, उसमें उसको स्वीकृत लोग नहीं करते हैं, कॉस्ट बढ़ता है, ये सारे मसले थे। फिर कुछ सड़कों के लिए हमें NOC चाहिए, जैसे पटना से बोधगया तक के लिए हम लोग उसके लिए पहल कर रहे हैं और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन से बातचीत चल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे है इसलिए NOC चाहिए। तो ये सारे मसले थे, इस पर हमने उनसे मुलाकात की और उनके अधिकारीगण भी थे उपस्थित और पूरी बात को रखा गया, उस पर उन्होंने गौर करने का आश्वासन दिया है। ये हमारे मसले थे। ये हमने कहा कि बिहार में BOT मोड में सड़कें NHDP की नहीं बन सकती, जैसे हाजीपुर से मुजफ्फरपुर अनेकों बार टेंडर हुआ, BOT में कोई आता नहीं, NUET में भी रेट ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए दूसरा रास्ता निकालना चाहिए और बजटरी सहायता के माध्यम से इस काम को कराया जाना चाहिए। ये सड़कें, इसमें काफ़ी यातायात का घनत्व है और ये सड़क तो मतलब कि दोहरी सड़क भी नहीं है, डबल लेन भी नहीं है, बहुत कठिनाई होती है। तो ये सारे मसलों पर बातचीत हुई और फिर रक्षा मंत्री जी से मुलाकात हमने की। उसमें मसला साफ था, पहले भी हमने चिट्ठी लिखी है, गया से आर्मी सर्विस सेंटर को न हटाया जाए। उनका कहना है कि हम OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी दे रहे हैं, जो इसकी तुलना में ज़्यादा बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। हमने कहा उसके लिए भी हम सहायता करेंगे, जगह देंगे, लेकिन आर्मी सर्विस सेंटर यहीं रहे। फिर उन्होंने एक टीम भेजने का आश्वासन दिया और कमलनाथ जी के यहाँ भी बातचीत उपयोगी रही है। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही उसके कुछ नतीजे निकलेंगे। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको पकड़ने की जरूरत है और जो राज्य की सरकारें हैं इसमें सामने आनी चाहिए उनको। और बताइए, बिहार में तो कई बड़ी मछली को हम पकड़े हुए हैं। अब बिहार कानून बना के केंद्र में भेज चुका है। न सिर्फ पकड़ना, उनकी संपत्ति भी जब्त करनी चाहिए। ये केंद्र को कानून बनाना चाहिए था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक अखिल भारतीय कानून है, केंद्र सरकार को पहल करना चाहिए। हमने तो स्टेट अमेंडमेंट किया और करके फरवरी में अमेंडमेंट करके मार्च में ही भेज दिया। अभी हम पिछली बार गए थे तो विधि मंत्री से, लॉ मिनिस्टर से इसी के लिए मिले। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कानून है, लेकिन हमने कहा जल्दी कंकरेंस देकर भेजिए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल एसेट जरूरी है उसमें। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेट से हम कोऑर्डिनेट करके और तब पकड़ेंगे भ्रष्टाचार। वो जो चाहे, हम लोगों का तो पूरा सहयोग है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भ्रष्टाचार है ये हमारे लिए सबसे बड़ा कैंसर है, नासूर बना हुआ है। और अगर आज इस समाज में लोकतंत्र से इतर कुछ शक्तियाँ सक्रिय हैं, तो अगर वो किसी चीज़ से उनको सबसे अधिक लाभ होता है तो ये भ्रष्टाचार के चलते। और भ्रष्टाचार पर काबू पाना जरूरी है। और हमारे लिए तो बिहार ने तो उदाहरण पेश किया, हम तो उसका स्पीडी ट्रायल चाहते हैं। और इसके अलावे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जिन पर मुकदमा चल रहा है उसको जब्त करना चाहते हैं। कानून बनाकर भेज दिया है, बहुत कुछ कहने के बजाय अगर वो कानून पर तुरंत राष्ट्रपति की मुहर लगकर वापिस आ जाए तो हम लोगों को तो बड़ी सुविधा हो जाए। मुख्यमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से आगे आपको रखा गया, इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अवार्ड का निर्णय लिया देने का, जिसमें उन्होंने कहा है कोसी में जो काम किया गया है, जो आपने काम किया है मुख्यमंत्री बिहार ने,
वो शीला दीक्षित और बंगाल के मंत्री सबसे आगे। इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स समूह को, उनके जूरी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं तो विनम्र भाव से मेहनत करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। बिहार में परिवर्तन आया है, ये सब लोग देख रहे हैं, यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं, बाहर के लोग आकर देख रहे हैं। निष्पक्ष जो सर्वेक्षण करते हैं उनका आकलन है, लोगों की यही राय है। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु हैं, वही दिखाई नहीं पड़ता, तो हम क्या करें। सर्वेक्षण करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से विमर्श करेंगे। यहाँ से पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जहाँ भी स्थिति बाढ़ जैसी हो तो वहाँ क्या किया जाना है, बचाव कार्य करना है और दूसरा उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना है अगर पानी इतना ज़्यादा हो, और लोगों के बीच में राहत वितरित करना, ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उसका अनुश्रवण किया जाता है, प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाता है। फिर भी मुझको ऐसा लगा कि चूँकि हम लोगों का ध्यान सूखे की स्थिति पर सतत निगरानी रखने में केंद्रित है, लेकिन हमारे आँख से बाढ़ की स्थिति भी ओझल नहीं है, तो हम खुद भी देखना चाहते हैं। हमारे अधिकारी प्रतिदिन इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और वहाँ के लोगों से मेरे कार्यालय से भी संपर्क स्थापित किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं स्वयं देख लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ।